शायद आपको लगता हो कि आपकी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, वो बाहरी दुनिया की है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी रुकावटें, जो आपके और आपकी सफलता के बीच खड़ी है, वो आप खुद है। हाँ, ये चुभने वाला सच है, पर यही सच हमें बदलने की ताकत देता है। दी माउंटेन इज यू किताब इसी एक बात के इर्द गिर्द घूमती है कि हम अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, खुद को सैबोटेज कर रहे हैं, और हर बार जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, हम खुद ही उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। किताब की शुरुआत इस खतरनाक कॉन्सेप्ट से होती है कि सेल्फ सैबोटेज इज अ कोपिंग मैकेनिज्म, यानी हम खुद को रोकते हैं क्योंकि हमारे अंदर अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, ट्रॉमा और पुरानी बिलीफ्स जड़े जमाए हुए हैं। आप सोचते होंगे कि आपने बहुत चीजें मूव ऑन करके छोड़ दी है, लेकिन सच ये है कि आपकी बॉडी, आपकी चॉइसेस और आपका बिहेवियर अभी भी उन्हीं जॉनों से चल रहा है। ब्रायना वियस्ट बताती है कि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा माउंटेन आता है जो सिंबल है उसके पुराने दर्द, डर और बिलीफ्स का, और यही माउंटेन हमें चढ़ना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस माउंटेन को अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, कोई मोटिवेशन आएगा, लेकिन हीलिंग कोई लक्ष्योरी नहीं है, ये सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट है। किताब कहती है कि जब तक हम उस माउंटेन को नहीं चढ़ते, तब तक हम बार बार उसी जगह पर फंसते रहते हैं, चाहे जॉब बदल लें, रिलेशनशिप बदल ले या शहर। असली बदलाव तभी आता है जब आप अपने अंदर के पैटर्न्स को तोड़ते हैं। किताब ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करती है कि सेल्फ सैबोटेज के कई चुपचाप फॉर्म्स होते हैं, जैसे बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करना, टॉक्सिक लोगों के पास वापस जाना, अपनी वर्थ पर शक करना, सक्सेस के डर से खुद को पीछे खींचना, कंफर्ट जोन से बाहर न निकलना और परफेक्शनिज्म का मास्क पहनना। एक बहुत पावरफुल हिस्सा किताब का ये कहता है, यू आर नॉट लेजी, यू आर अफ्रेड, यानी आलसी नहीं हो, डर में हो। डर कि अगर तुम फेल हो गए तो, डर कि अगर सच में सक्सेसफुल हो गए तो एक्सपेक्टेशंस कैसे हैंडल करोगे, डर कि तुम बदल गए तो क्या पुराने लोग साथ देंगे, और सबसे बड़ा डर कि अगर आपने वो सब अचीव कर लिया जो आप चाहते थे और तब भी खुश नहीं हुए, तो फिर क्या? यही डर हमें सैबोटेज की तरफ ले जाता है। इसलिए किताब कहती है कि हीलिंग का मतलब है डिस्कम्फर्ट को फेस करना, ट्रूथ को देखना और खुद को वो देना जो पहले कभी नहीं मिला। ब्रायना एक बेहद इमोशनल एग्जाम्पल देती है। इमेजिन करो एक बच्चा जो बचपन से रिजेक्शन फेस करता है। उसे लगता है कि वो कभी भी इनफ नहीं है। अब बड़ा होने पर जब भी कोई उसे एक्सेप्ट करता है, वो खुद ही उसे दूर करने लगता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस उसके लिए अनफेमिलियर है, अनकंफर्टेबल है। यहीं पर आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, यानी दिमाग को नए पैटर्न्स में ट्रेन करना। आप जिस तरीके से सोचते हो, फील करते हो, एक्ट करते हो, वो सब बदला जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप अवेयर हो, प्रेजेंट हो और रेडी हो अनकंफर्टेबल बनने के लिए। किताब इस बात को भी एड्रेस करती है कि चेंज करने का मतलब सिर्फ बिहेवियर बदलना नहीं है, ये आइडेंटिटी लेवल पर शिफ्ट है। आपको खुद को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा। जैसे अगर आप खुद को इंट्रोवर्ट मानते हो जो किसी से बात नहीं करता, तो आप खुद को चैलेंज करो कि क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मैं चाहूं तो डिफरेंट बन सकता हूं? और हाँ, किताब रिमाइंड करती है कि हीलिंग कोई स्ट्रेट लाइन जर्नी नहीं है, ये जिगजैग होती है, रिलैप्स होंगे, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन हर बार गिरकर उठने में ही ग्रोथ है। जब आप खुद को बार बार पुराने बिहेवियर में पाते हो, तो खुद को गिल्ट से मत मारो, इंस्टेड ये देखो कि अब आप अवेयर हो, पहले जैसे नहीं। वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिटिंग ट्रूथ्स किताब में ये है कि समटाइम्स योर फियर ऑफ हीलिंग इज स्ट्रॉन्गर देन योर डिजायर टू चेंज, यानी आप जानबूझकर दुख में जी रहे हो क्योंकि ये नोन टेरिटरी है, कंफर्ट जोन है। ब्रायना कहती है कि योर न्यू लाइफ विल कॉस्ट यू योर ओल्ड वन, और ये कॉस्ट बहुत पेनफुल होती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ओल्ड बिलीफ्स, गिल्ट, ट्रॉमा और आइडेंटिटी सब पीछे छोड़नी पड़ती है। लेकिन यही सैक्रिफाइस असली रिवॉर्ड लाता है। किताब एक रियल लाइफ साइकोलॉजिकल अप्रोच अपनाती है, जैसे शैडो वर्क का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप अपने अंदर छुपे उन हिस्सों से मिलते हो जिन्हें आप खुद भी डिनाई करते हो, जैसे जेलसी, ईगो, इनसिक्योरिटी और रेज। आप इन फीलिंग्स को दबाते रहते हो, लेकिन यही आपको सैबोटेज करने की असली वजह बनती है। जब आप इन्हें एक्नॉलेज करते हो, तब ही असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। किताब मेडिटेशन, जर्नलिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को स्ट्रांगली रिकमेंड करती है, ताकि आप खुद को इमोशनली अंडरस्टैंड कर सको। एक और पावरफुल बात किताब में ये कही गई है, इफ यू वांट अ डिफरेंट लाइफ, यू हैव टू बिकम अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक बनो, इसका मतलब है कि आप अपने बेस्ट पोटेंशियल को परमिशन दो आने का। हर बार जब आप कहते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप खुद को उस माउंटेन के नीचे खड़ा कर देते हो। लेकिन जब आप कहते हो, मैं कोशिश करूंगा, आप पहला कदम चढ़ लेते हो। किताब ये भी बताती है
कि हीलिंग बोरिंग, रेपेटिटिव और पेनफुल होती है, लेकिन यही इसका ब्यूटी है। इमेजिन करो जिम जाते हो, मसल टूटती है, दर्द होता है, लेकिन ग्रोथ वहीं से होती है। वैसे ही इमोशनल मसल भी ब्रेक होती है, लेकिन तभी वो ग्रो करती है। ब्रायना बार बार कहती है, फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स, यानी जो आप महसूस करते हो वो हमेशा सच नहीं होते। और इसी वजह से आपको अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं करना है। सेल्फ सैबोटेज की साइकोलॉजी को समझाते हुए किताब ये भी कहती है कि अक्सर हम सक्सेस से डरते हैं, फेलियर से नहीं। क्योंकि सक्सेस नए चैलेंजेस लाती है, लोगों की नजरें लाती है, और हमें इवॉल्व करना पड़ता है। इसलिए हम कंफर्टेबल फेलियर को बार बार चूज करते हैं। इस पूरे पैटर्न को तोड़ने का एकमात्र तरीका है रैडिकल सेल्फ अवेयरनेस और कंसिस्टेंट एक्शन। छोटी छोटी डेली हैबिट्स, छोटे डिस्कम्फर्ट्स को फेस करना और हर दिन खुद को थोड़ा सा पुश करना। और सबसे सुंदर बात, किताब कहती है कि दी माउंटेन वॉज नेवर इन योर वे, इट वॉज दी वे, यानी जो चीज आपको सबसे ज्यादा रोक रही है, वही चीज आपको सबसे ज्यादा बदलने वाली है। वो ट्रॉमा, वो पेन, वो लॉस, वो रिजेक्शन, उसी में आपका ग्रोथ छुपा है। अगर आप उस माउंटेन को चढ़ गए, तो आप न सिर्फ वो पा सकते हो जो आप चाहते हो, बल्कि आप वो बन सकते हो जो आप हमेशा से थे। हमारी टीम अब तक यूट्यूब के माध्यम से ऐसी कई प्रेरणादायक किताबें आप तक पहुंचा चुकी है, जिन्हें सुनकर हजारों लोगों ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर आप भी अपने जीवन में नई सोच और नया दृष्टिकोण लाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस किताब की सारांश सुनना चाहेंगे। नई नई किताबों की सारांश हर रोज तैयार की जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है।